जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जीके की श्रृंखला लेके आए हैं। ये श्रृंखला 1000 प्लस क्वेश्चन की है, जो लगातार कंटिन्यू रहेगी। 15 या 20 या 30 क्वेश्चन करके मैं डेली डालता रहूँगा। तो पूरा श्रृंखला ज़रूर देखें, तभी फ़ायदा मिलेगा। और ये लगभग सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट हुए, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। तो चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों किसके कारण से होते हैं। तो पृथ्वी दिन और रात किसके कारण से होते हैं, तो बता दें आपको। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण क्या होते हैं, दिन रात। देखिए कैसे याद करेंगे, दिन और रात, दा से दैनिक, दा से दिन और रात। को रिलेशन मेथड का प्रयोग करते रहें, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अब वैसे कहेगा तो किस कारण से, तो घूर्णन। पृथ्वी की किस गति के कारण से होता है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से होता है, घूर्णन। अच्छा, वर्ष या मौसम परिवर्तन किसके कारण से होता है, तो मौसम परिवर्तन जो हो जाएगा परिकिरण के कारण से। ये परिकिरण, मौसम परिवर्तन। पास से यहाँ पर भी दिख रहा है, परिकिरण में भी जो है परिवर्तन और परिकिरण, ऐसे आपको याद कर सकते हैं। हर जगह आपको कोरिलेशन मेथड कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा, कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह। क्या है, अक्षर में सबसे बड़ा कौन सा लिखा जाता है, तो बृहस्पति ही लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह किसकी है, तो बृहस्पति के हैं। तो इसके कुल कितने उपग्रह है पूछा जाए, तो इसके 79 उपग्रह हैं, यानी 79 उपग्रह हैं। जबकि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो आप बताएंगे शनि के। शनि के सबसे अधिक उपग्रह, शनि के टोटल कितने उपग्रह हैं, तो 82 उपग्रह हैं। सबसे सुंदर ग्रह कहा जाएगा तो क्या बताएंगे, शनि। सबसे 7 से शनि, 7 से सबसे सुंदर ग्रह। 7 वलयों वाला ग्रह कौन सा है, 7 वलयों वाला ग्रह, 7 वलयों वाला ग्रह कौन सा है, तो 7 से शनि, 7 से 7 वलयों वाला ग्रह, या 7 छल्लों वाला ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे शनि। शुक्र तथा बुध के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा शनि, और तीसरा बुध, और चौथा नेपच्यून। आप कमेंट बॉक्स पे आंसर करते रहें, मैं आपको समय देता रहूँगा 3 से 4 सेकंड का। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह, सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। मंगल ग्रह की 2 उपग्रह है, फोबोस तथा डीमोस। और पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर मानव के बसने योग संभावना, तो आप बताएंगे मंगल। मंगल का रंग किस तरह होता है, तो मंगल का रंग क्या होता है, लाल होता है। किसके कारण से, तो आप बताएंगे फेरस ऑक्साइड के कारण से। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अंगुलुहास धारा किस महासागर में, अगलुहास धारा किस सागर में है, तो आप बताएंगे हिंद महासागर में। धारा कहाँ पर हो जाएगा, सबसे बड़ा महासागर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर तब भी बताएंगे प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त कहाँ पर है, मेरियाना गर्त, दुनिया का सबसे बड़ा गर्त कौन है, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ पर है, तो आप बताएंगे वो भी महासागर में है। महासागरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 7। महासागरों की संख्या कितनी है, 7। कैसे याद करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक है, पैसा, PAISA, पैसा। पी से क्या होगा, प्रशांत महासागर। ए से क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। आई से इंडियन ओशन या इंडियन महासागर। सा से साउथर्न ओशन या दक्षिणी महासागर। और ए से हो जाएगा आर्कटिक महासागर। इससे आप याद कर सकते हैं, पैसा। पैसा पैसा करती है तो पैसे को पे क्यों मरती है, ऐसे पैसा पैसा एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से 5 महासागरों को याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो पैसिफिक या प्रशांत महासागर। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो आर्कटिक। जिसका जो स्टार्टिंग में वो सबसे बड़ा है, जो लास्ट में वो सबसे छोटा महासागर है। सबसे गहरा महासागर भी क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतर वाले क्रोट किसके बने होते हैं, तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन निकल, और चौथा ऑप्शन है लोहा और निकल, और तीसरा ऑप्शन है लोहा और जस्ता। तो इसका उत्तर होगा लोहा तथा निकल, या फेरस तथा निकल रहेगा तब भी सही है जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा और निकल। मैग्नीज के उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रूसी संघ, यानी रूस, या रूस को कहीं कहीं USSR भी लिखा मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, पहला ब्राजील, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, और चौथा चीन। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा चीन हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे क्या है, अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें किसको जापान का मैन्युफैक्चर कहा जाता है, तो
ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे अहमदाबाद को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? पहला उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो उसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रगान किसने गाया? या तो आप बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान रविन्द्र। जबकि राष्ट्रगीत किसने गाया था? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम बा से बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो वंदे मातरम वंदे मातरम और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, दोनों को रिलेट कर सकते हैं। दोनों को बा मैच कर रहा है, तो आप इससे रिलेट करके छोटे छोटे कोरिलेशन मेथड के द्वारा आप जीके को पूरी जिंदगी भर के लिए और बिना कन्फ्यूजन के आप एग्जाम में गोला भर के आएंगे। क्लिक करें, अब तो गोला वाला ज़माना खत्म हो गया, क्योंकि आप ऑनलाइन पेपर हो तो बिना कन्फ्यूजन डायरेक्ट क्लिक करके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ WC बनर्जी लिखा हुआ है, तो ये कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे WC बनर्जी। जबकि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एलन एक्टिवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम ने किसकी स्थापना किया था? तो आप बताएंगे एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। कब हुआ था? कब पूछा जाएगा? तो आप बताएंगे 1885 में। 1885 में इसका उत्तर हो जाएगा 1885। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 की गदर के समय या क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा नील आर्मस्ट्रांग और तीसरा है जॉन मथाई और चौथा अन्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप बताएंगे नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे उन्हीं के साथ कौन थे? तो एडविन एल्ड्रिन थे। कौन? एडविन एल्ड्रिन। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण, ये तो पूछा है चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो आप बताएंगे चंद्र ग्रहण जो लगता है पूर्णिमा के दिन लगता है। किस दिन? पूर्णिमा। अब कैसे इसको याद करें? अच्छा, चंद्र ग्रहण किस में लगता है? चंद्रमा, तो चंद्रमा पूर्णिमा। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया? भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया? तो पहला हो जाएगा अशासकीय संस्था, दूसरा हो जाएगा आर्य समाज, तीसरा होगा ब्रह्म समाज, चौथा हो जाएगा अन्य। तो इसका हो जाएगा आर्य समाज ने दिया था नारा। जबकि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। जबकि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा नर्मदा, दूसरा हो जाएगा सिंधु, तीसरा हो जाएगा कोसी और चौथा हो जाएगा गोदावरी। तो वीडियो को शेयर भी आप सब करते रहें और कमेंट में आंसर जरूर करते रहें, तभी आपको परमानेंट याद होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। आपको बता दूं कि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती, उसमें नर्मदा भी शामिल है। तो कैसे याद करेंगे? अच्छा, नोटबंदी जब हुआ था तो नोटबंदी के समय कौन एक फेमस हुई थी? सोनम। लेकिन उस समय नोट पे लिखा था सोनम बेवफा, लेकिन आज के बाद सोनम बेवफा तो हुई ही, लेकिन हर व्यक्ति सोनम को जान रहा है। तो आज से क्या याद करोगे? सोनम क्या हो गई? अमर हो गई। सोनम अमर हो गई। अमर हो गई। अमर से क्या हो गया? अमरकंटक। जबकि सो से क्या हो जाएगा? सोन। ना से हो जाएगा नर्मदा और माँ से हो जाएगा महानदी, महानदी। और अमर से हो जाएगा अमरकंटक। तो इस छोटे से ट्रिक को आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब बार बार कहेंगे सोनम क्या हुई? बेवफा हो गई। नहीं नहीं, आज के बाद सोनम बेवफा नहीं हुई है, सोनम अमर हो गई है। सोनम क्या हुई है? अमर हो गई है। तो अच्छा, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो पहला ऑप्शन पूंजी मुद्दे ने, दूसरा TLF ने, तीसरा सेबी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना किसने की?
और इस समय इसकी अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। माधुरीपुरी बुच है इसके अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कुंडापुर एवं करवार किस वनस्पति का स्थान कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य और उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। देखिए कच्छ का रण अलग है जबकि करवार कच्छ अलग है। कच्छ का रण कहाँ पर है? तो बताएंगे आप गुजरात में है। कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में है। और किस खाड़ी में? अरब सागर की खाड़ी में है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर? पहला हो जाएगा कावेरी नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा दामोदर तो चौथा यमुना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी पर। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए सेशन में। प्यारे साथियों, ये 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला लगातार जारी रहेगी और इस श्रृंखला को लगातार देखने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।